हेलो साथियों, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस से संबंधित। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जिन जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन सूत्रों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी यदि आप पिछली वीडियो लेंस पे आधारित नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट में चेक करिए इससे पहले वाली वीडियो और उसको वीडियो को देखिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो लेंस के सूत्र के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे लेंस की आवर्धन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन। ठीक है, लेंस का आवर्धन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यानी जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस की आवर्धन क्या होता है, आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए। लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई एवं वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात यानी कि बटा, यानी कि अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस की आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, या आप आवर्धन क्षमता भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं आवर्धन बराबर आवर्धन किसके, लेंस। लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। देखिए, परिभाषा हमारा क्या होता है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात यानी कि बटा को हम क्या बोलते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, अरे लेंस के सामने जो हम वस्तु रखेंगे उसका जो इमेज बनेगा वो कितना लंबा होगा, यानी उसकी लंबाई यानी ऊंचाई। ठीक है, और जो हम वस्तु रखते हैं जिसका हम इमेज बनाते हैं तो उस वस्तु की ऊंचाई कितनी है, यानी उसकी ऊंचाई हो गया। इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, लेंस की आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लेंस की आवर्धन बोलते हैं। चूंकि दोस्तों आवर्धन को मैग्नीफिकेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, इसलिए इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। यानी आवर्धन स्मॉल एम बराबर, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, प्रतिबिंब को इमेज से लिखते हैं अंग्रेजी में, यानी कि आई मान लेते हैं, और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए ओ मानते हैं। तो हमारा सूत्र मिल जाएगा एम बराबर आई बाई ओ। या आप ये भी लिख सकते हैं आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप मान लीजिए h2 और वस्तु की ऊंचाई को आप मान लीजिए h1। तो हमको ये सूत्र मिल जाएगा m बराबर h2 अपान h1। ये हमारा क्या हो गया, आवर्धन हो गया। ठीक है, यानी कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लेंस की आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल m से लिखते हैं। अब हम बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होता है समझिए। किसी लेंस की जो क्षमता होती है वह प्रकाश किरणों के मोड़ने की माप होती है। ठीक है, किसी भी लेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो,
उसकी जो क्षमता होती है यानी पावर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वह यह होती है कि उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ा जाता है। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी है वह स्मॉल f है, तो जो उसकी क्षमता होती है जिसको हम P से लिखते हैं पावर, तो P बराबर होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है एक कि P बराबर 1/f। ठीक है, ये सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी P क्या है, पावर, किसकी पावर, लेंस की। पावर मीन्स क्षमता, यानी लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं। F क्या है, लेंस की फोकस दूरी, तो P इक्वल 1/f है, यानी हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/f, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम किसके बराबर है, लेंस की क्षमता के बराबर। यानी कि यदि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो तो लेंस की फोकस दूरी के उल्टे यानी कि व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कह सकते हैं, यानी लेंस की क्षमता कहते हैं या लेंस की क्षमता के बराबर होता है। यदि यह फोकस दूरी मीटर में हो, सेंटीमीटर ना हो कि किस में हो, मीटर में दिया गया हो, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वह क्या होता है, आपका डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम D से लिखते हैं, ये डायोप्टर हो गया। यानी कि हमको फार्मूला मिल गया, लेंस की क्षमता बराबर 1 के लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये हमको सूत्र मिल जाएगा। क्षमता को हम P से लिखते हैं, फोकस दूरी को F से लिखते हैं। क्षमता का मात्रक यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होगा, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम D से लिखते हैं। कब होगा, जब स्मॉल f मीटर में हो। ठीक है, यानी जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो इस तरह हमारा दूसरा लेंस का सूत्र हो गया, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। परिभाषा क्या होता है, किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की माप होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता यानी P कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। तो दोस्तों परिभाषा आप सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f, यानी P क्षमता, F फोकस दूरी, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो उसका मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेंस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, आंकिक प्रश्न को, तो वहाँ पे लेंस द्वारा किसी भी वस्तु यानी वस्तु की सभी दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी, सभी को हम लेंस के सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियां मापते हैं। तो कभी लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। हालांकि वस्तु की दूरी तो ऑलरेडी निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लेंस के बाईं ओर रखेंगे, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। और जो प्रतिबिंब है, फोकस दूरी है, कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, यानी लेंसों के लिए चिन्हों का नियम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अगला क्या है, लेंसों के लिए चिन्हों का नियम। यह जो नियम होगा अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के लिए होगा। ठीक है, लेंसों के लिए चिन्हों का नियम, यानी कब वह धनात्मक होगा फोकस दूरी, कब ऋणात्मक होगा, इसका नियम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम उत्तल लेंस पे ही बात करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एक ही रूल होता है। इस तरह हम खींच देते हैं, इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह खींच देते हैं। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो गया, ये y डैश। जैसा कि आप मैथ में पढ़े होंगे चतुर्थांश के बारे में, x डैश, x डैश, y डैश। ये जो होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि C, इसको हम मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं।
ठीक है, यानी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे 0 0 हो जाता है। अब दोस्तों प्रकाशिक केंद्र से इधर की ओर यानी आपतित प्रकाश की दिशा, यानी कि यदि हम इस दिशा में चलते हैं जिसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक होती है। यानी आप प्रकाशिक केंद्र से इस साइड चलेंगे तो जो भी हो, प्रतिबिंब हो या फोकस दूरी हो, उसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा। अब इस साइड आए हम, यानी कि इधर की ओर, तो इसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि आप ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड आएंगे जिसको हम बोलते हैं इधर। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इधर की ओर चलेंगे, इधर चाहे वस्तु हो तो वस्तु तो ऑलरेडी होगा, मान लीजिए फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब हो, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और जब इससे इधर की ओर बढ़ेंगे तो हमारी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव यानी धनात्मक हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने वस्तु रख दिया जैसे, ठीक, तो ये ऊपर की ओर क्या लिखेंगे? ऊपर की ओर क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लीजिए इमेज अब बना है तो नीचे की ओर जो हम दूरी नापेंगे वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि निगेटिव। देखिए, यानी कि यदि हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चलें तो हमारी वस्तु की जो दूरी हो, लंबाई हो, उसको हम क्या मानेंगे? धनात्मक। अब हमारा इमेज नीचे बन गया जैसे, तो हम मुख्य अक्ष से नीचे चलेंगे तो उसकी मान क्या हो जाएगा? चिन्ह जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी कि वहाँ पे वस्तु निगेटिव हो जाएगा। चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, जो प्राय प्रतिबिंब होते हैं नीचे उल्टा बनते हैं, वस्तु को हमेशा तो हम मुख्य अक्ष से ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाने पर जो दूरी होती है धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे जाने पर जो दूरी होती है ऋणात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पे जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, धनात्मक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलने पर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह लेंसों के लिए जो चिन्हों का नियम होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए आप समझिए। पहला हम ये बोलेंगे कि लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसको मूल बिंदु माना जाता है, और सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र अर्थात मूल बिंदु से मापी जाती हैं। ठीक, दूसरी बात, लेंस के मूल बिंदु से यानी कि लेंस में आपतित प्रकाश की दिशा में इस साइड मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में ये जो एंगल है, इसमें मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चली गई यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो 4 नियम हैं जिनको आप सुन के लिख सकते हैं या आप ग्राफ के आधार पर लिख सकते हैं। सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाएंगी यानी कि प्रकाशिक केंद्र से, पहला टॉपिक। दूसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। नेक्स्ट नियम है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक। नेक्स्ट रूल हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को हमेशा हम लेंस की ओर बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वस्तु बाईं ओर। ठीक है, वस्तु बाईं ओर। ठीक है, हमेशा वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तो ये आपका लेंसों के लिए चिन्हों का नियम हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सुन के परिभाषाएं, इसके नियम को लिख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कि लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है और जो वस्तु है और लेंस की फोकस दूरी है, इनमें क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही है। देखिए, लेंसों के लिए वस्तु दूरी, जिसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम स्मॉल भी से, भी साइन से डिनोट करते हैं, तथा फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, में संबंध। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। तो देखिए क्या संबंध होता है इनमें, वस्तु की दूरी में, प्रतिबिंब की दूरी में और फोकस दूरी में। तो ये जो संबंध होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये संबंध हो गया, यानी इनमें माइनस होता है। ये सूत्र हो गया आपका। जहां हो गया स्मॉल एफ लेंस से फोकस, मुख्य फोकस की दूरी या दूरियां। ठीक है, भी हो गया लेंस से, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लिख सकते हैं, लेंस के प्रकाशिक। अब प्रकाशिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि सभी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, या आप सीधे लिख सकते हैं भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरियां। ठीक है, और u क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी C से वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कितनी दूर रखी गई, वस्तु की दूरियां या दूरी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा संबंध हो गया। लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब भी होता है, वस्तु जो की दूरी होता है u, और फोकस दूरी f में जो संबंध होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब जब हम फार्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम चिन्हों के नियम, जो इससे पहले हमने बताया, आपतित प्रकाश की दिशा में धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। सभी दूरियां मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। उसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस सूत्र को पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों के साथ, साइन के साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारा था लेंस चैप्टर में, उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला हमने बताया आपको लेंस की आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, m बराबर I/O या H2/H1। दूसरा हमने बताया लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश किरणों की माप होती है, अर्थात P = 1/f, जहाँ f मीटर में हो तो उसका मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। अगले क्रम में हमने बताया था लेंसों के लिए चिन्हों का नियम, और ये टॉपिक जो हमारा था वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध 1/f = 1/v माइनस 1/u, जहाँ इसको हमने लिख दिया है कौन क्या क्या है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों, साथियों और पढ़ने वालों को से ज़्यादा शेयर करिए, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए, पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, यदि आपका इसके अतिरिक्त कोई डाउट है हमारे विषय से संबंधित, तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन फ़ोटो खींच के या लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम यूपी एकेडमी क्लासेस आपकी पूरी मदद करेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।